प्रिय दोस्तों एवं आदरणीय अनुभवजन, क्या आपने कभी सोचा है कि मुफ्त बिजली, पानी, राशन या शिक्षा जैसी योजनाओं का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये वास्तव में जनता की भलाई के लिए है या यह एक ऐसा हथकंडा है जो हमें तात्कालिक लाभ देकर दीर्घकालिक संकट में धकेल रहा है? मुफ्त योजनाएं, जिन्हें आमतौर पर फ्रीबीज कहा जाता है, आज की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। चुनाव आते ही हर राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाओं की झड़ी लगा देता है। अभी हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप सरकार के तहत सब्सिडी खर्च में पिछले 10 वर्षों में 607% की वृद्धि हुई है। 2014-15 में यह खर्च 1554.72 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 10,995.34 करोड़ रुपए हो गया है। मुफ्त पानी, बिजली और महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसी योजनाओं ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 के अंत तक दिल्ली को पहली बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का असर केवल हमारे दैनिक जीवन पर है या ये हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और देश के भविष्य को भी प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि मुफ्तखोरी का चलन राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर विकासशील परियोजनाओं को कमजोर करता है? क्या आपने कभी विचार किया कि ये योजनाएं रोजगार और कार्य नैतिकता पर क्या प्रभाव डालती हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये योजनाएं लोकतंत्र को मजबूत करती हैं या कमजोर? मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मुफ्त सुविधाओं का लालच हमें आत्मनिर्भर बनने से रोक रहा है। यह विषय न केवल हमारे वर्तमान को परिभाषित करता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी आकार देता है। तो आइए इस सवाल के जवाब तलाशते हैं। मुफ्तखोरी फ्रीबीज हमारे लिए राहत है या भविष्य में गुलामी तक ले जाने का रास्ता? आज के समय में मुफ्त योजनाओं, फ्रीबीज का चलन तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त सेवाओं और वस्तुओं का वादा करते हैं। ये योजनाएं पहली नजर में लाभकारी लग सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह हमारी पीढ़ी पर एक भारी बोझ बन रही है। मुफ्त योजनाओं का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक दोनों ही है। आर्थिक प्रभाव: 1. राजकोषीय घाटा और आर्थिक असंतुलन। मुफ्त योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। यह धन मुख्य रूप से टैक्स से प्राप्त होता है या कर्ज लेकर खर्च किया जाता है। उदाहरण: तमिलनाडु में मुफ्त लैपटॉप और टीवी वितरण योजनाओं ने राज्य के वित्तीय घाटे को कई गुना बढ़ा दिया। जब सरकार खर्च बढ़ाती है लेकिन उसके बदले में राजस्व उत्पन्न नहीं होता, तो यह राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट, को बढ़ा देता है। इसका असर दीर्घकालिक विकासशील योजनाओं पर पड़ता है, जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा। 2. उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव। फ्रीबीज समाज में एक ऐसी मानसिकता पैदा करती है जहां लोग मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर हो जाते हैं। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक समृद्धि केवल तभी संभव है जब श्रम और उत्पादन में योगदान बढ़े। मुफ्तखोरी श्रम बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लोग मुफ्त सुविधाओं की वजह से सक्रिय रोजगार खोजने के बजाय आलसी हो जाते हैं। 3. आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार द्वारा मुफ्त योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को उत्पादक क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से दीर्घकालिक लाभ मिलता है, जबकि मुफ्त योजनाएं केवल तात्कालिक लाभ देती हैं। उदाहरण: यदि मुफ्त बिजली और पानी के लिए धन खर्च करने के बजाय इसे कृषि में सिंचाई सुविधाओं पर खर्च किया जाए, तो इससे अधिक रोजगार और उत्पादकता बढ़ेगी। 4. महंगाई पर प्रभाव। मुफ्त योजनाओं के लिए सरकार अगर अधिक धन छापती है या कर्ज लेती है, तो यह महंगाई, इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। अधिक धन बाजार में आने से मुद्रा का अवमूल्यन होता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। लंबे समय में इसका असर आम नागरिकों की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर पर पड़ता है। सामाजिक प्रभाव: 1. आर्थिक असमानता का बढ़ना। मुफ्त योजनाओं का लाभ अक्सर गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का मुख्य लाभ शहरी और संपन्न वर्ग को मिलता है, जबकि गरीब तबके को इससे कम लाभ होता है। उदाहरण:
किसानों को मुफ्त बिजली देने से अमीर किसानों को ज्यादा फायदा होता है, जबकि छोटे और सीमांत किसानों को कम। 2. लोक लुभावन राजनीति और विकास का अभाव। राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं को वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह रणनीति वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज कर देती है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि वास्तविक विकास का मतलब है मानव संसाधनों में निवेश करना, न कि केवल तात्कालिक लाभ देना। उदाहरणों से समझें। 1. दिल्ली का मुफ्त बिजली और पानी मॉडल। अल्पकालिक लाभ, जनता को राहत मिली। दीर्घकालिक नुकसान, दिल्ली डिस्कॉम कंपनियां घाटे में चली गईं और सरकार को सब्सिडी के लिए अधिक धन आवंटित करना पड़ा। 2. पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली से किसानों को राहत मिली और खेती की लागत कम हुई, किंतु भूजल का अति उपयोग हुआ और बिजली वितरण कंपनियों को घाटा हुआ। आगे का रास्ता, मुफ्त योजनाओं का समाधान। 1. लक्षित योजनाएं, टारगेटेड स्कीम्स। मुफ्त योजनाओं को केवल गरीब और जरूरतमंद तबके तक सीमित करना चाहिए। उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी केवल गरीबों को दी जाए। 2. उत्पादक क्षेत्रों में निवेश। सरकार को मुफ्त योजनाओं के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए। उदाहरण कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों में निवेश से रोजगार सृजन होगा। 3. पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार को मुफ्त योजनाओं का प्रभाव और उनके लिए उपयोग किए गए संसाधनों का हिसाब देना चाहिए। 4. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। राजनीतिक दलों को मुफ्त योजनाओं के बजाय दीर्घकालिक विकास रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, मुफ्तखोरी या फ्रीबीज अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक राहत जरूर देती है, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें मुफ्त योजनाओं की बजाय उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करें और समाज को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। इस दिशा में संतुलित और तार्किक नीतियों की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करें। साथियों, मुफ्तखोरी फ्रीबीज से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता को बाधित करती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि असली सशक्तिकरण शिक्षा, रोजगार और अवसर प्रदान करने में है, न कि मुफ्त वस्तुओं में। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां समाज और सरकार मिलकर स्थायी विकास की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।